हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 बेस्ट रोमांटिक के ड्रामा ऑफ ऑल टाइम। अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो समझ लो ये उसका ही कंटिन्यूएशन है, ये उसका सेकंड पार्ट है। नंबर 5 पर आता है 8.1 की IMDb रेटिंग के साथ होटल डेल लूना। होटल डेल लूना एक ऐसा होटल है जिसके स्टाफ से लेके गेस्ट तक कोई भी इंसान नहीं है। यहाँ सिर्फ घोस्ट रहते हैं, या फिर तुम कह सकते हो भूत, सोल्स, आत्माएं, जो कुछ भी होता है वही सिर्फ तुम्हें यहाँ पर मिलती है। अब जो अपनी फीमेल लीड है वो इस होटल की ओनर है। वो ओनर क्यों है तो इसके पीछे एक कारण है। जब वो जिंदा थी तब उसने कुछ तो किया था जिसके चलते उसे कर्ज मिला हुआ है, वो बहुत टाइम तक मुक्त नहीं हो सकती। सबसे जरूरी बात, इस होटल का मैनेजर एक इंसान है। ऐसे होटल के अंदर जहाँ सिर्फ आत्माएं हैं, एक इंसान क्या कर रहा है, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। वो यहाँ पर क्यों आया, ऐसी क्या मजबूरी थी, उस ओनर को मुक्ति मिलेगी या नहीं, यही सब तुम्हें इसके अंदर जानना है। ये डार्क फैंटेसी वाली रोमांटिक कॉमेडी है। नंबर 4 पर आता है 8 की IMDb रेटिंग के साथ सीक्रेट गार्डन। दो एकदम अलग दुनिया से लोग, अलग दुनिया से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो वाली दुनिया नहीं, वो जो काम करते हैं उससे मेरा मतलब है। अपनी जो मेन हीरोइन है वो फिल्म इंडस्ट्री में एक बॉडी डबल है, स्टंटमैन, वो एक बड़ी हीरोइन की बॉडी डबल है। और जो अपना हीरो है वो एक डिपार्टमेंट स्टोर का CEO है, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, उसे हर काम परफेक्ट चाहिए होता है। अब एक दिन होता क्या है, ये आदमी इस लड़की को एक दिन देखता है और ये इसे वो हीरोइन समझ लेता है जिसकी ये बॉडी डबल है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है और इस दिन के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होने लगती है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, इनकी जिंदगी आपस में उलझना चालू कर देती है और वो इस पॉइंट तक पहुंच जाती है कि अब इनने बॉडी स्वैपिंग चालू कर दी है। ये दोनों एक दूसरे की बॉडी में चले जा रहे हैं, इसकी आत्मा उसकी बॉडी में, उसकी इसकी बॉडी में। तो ये फैंटेसी थीम पर बेस्ड रोमांटिक ड्रामा है। अगर स्टोरी बढ़िया लग रही है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। नंबर 3 पर आता है 9 की IMDb रेटिंग के साथ माई मिस्टर। एक बात बताओ, एक आदमी की जिंदगी कब बर्बाद हो सकती है, मतलब एक पीक पॉइंट। तो देखो बहुत तरीके हैं जिससे हम एक आदमी को बर्बाद मान सकते हैं, पर जो सबसे ग्रेट वाला तरीका है वो यहाँ पर तुम्हें देखने मिलता है। अपना मेन हीरो एक कंपनी में जॉब करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है जिससे उसकी सैलरी आती है। उसके बाद जो उसकी वाइफ है उसका अफेयर चल रहा है उसी कंपनी के CEO से जिसमें वो आदमी काम करता है, और ये बात उसको पता है। जॉब वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके 2 छोटे भाई हैं जो कुछ काम नहीं करते हैं, तो उनका भी खर्चा उठाना है, घर को भी देखना है और पूरा दिन उस आदमी के काम करनी है जिससे उसकी वाइफ का अफेयर है। तो तुम्हें अंदर से ही ऐसा कुछ देखने की इच्छा हो रही है, एक आदमी की बर्बादी देखनी है, फिर तुम इसको देख सकते हो। ये साइकोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा है जो तुम्हारे दिमाग की भी ऐसी तैसी कर देगा। नंबर 2 पर आता है 8.9 की IMDb रेटिंग के साथ ट्विंकलिंग वाटरमेलन। टाइम ट्रेवल, अगर तुम्हें वो सीरीज या मूवीज पसंद है जहाँ पर अपना हीरो टाइम ट्रेवल करता है, फिर तुम्हें ये भी पसंद आएगा। बस हाँ, टाइम ट्रेवल यहाँ पर कोई दुनिया बचाने के लिए नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रोमांटिक ड्रामा है। यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिल रहा है जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, पर उसके फादर उसे ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद उसके फादर से होती है लड़ाई, वो घर से बाहर जाता है और पता नहीं कैसे कुछ चीज होती है जो तुम देखना है इसमें, उसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल कर गया है। वो 1995 में पहुंच गया है जब उसके फादर हाई स्कूल में थे, और अब उसने वहां पहुंचकर अपने फादर के साथ एक बैंड फॉर्म किया है, उनके साथ वो परफॉर्म कर रहा है। जानने वाली बात ये है, जब वो वहां पर पहुंचा है तब वो देख रहा है उसका फादर उसकी मम्मी को छोड़कर कहीं और ही अट्रैक्ट हो रहा है, तो अब उसे अपने मम्मी पापा को एक साथ लाना है। तो ये कुछ इस तरीके का ड्रामा है, इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। नंबर 1 पर आता है 7.5 की IMDb रेटिंग के साथ द हियर्स। बड़ी बड़ी फैमिलीज और उनके बिजनेस और अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के चक्कर में उनकी बड़ी बड़ी बातें, बड़े खानदान में शादी करनी है, बड़े स्कूल में पढ़ के आए हैं जिससे बड़े बड़े पोस्टर लगा पाए, ऐसी कुछ चीजें, यही सब तुम्हें यहाँ भी देखने मिलेगा। जो अपना मेन हीरो है उसे उसकी फैमिली ने कंट्री से बाहर US भेजा है पढ़ाई करने के लिए, जिससे वो भी बैनर लगा पाए कि उनका लड़का जिसे कंपनी संभालनी है वो बाहर से पढ़ के आया है। जानने वाली बात यह है, जब वो US जाता है तब उसे एक लड़की से ट्रू वाला लव हो जाता है, और फिर समस्या ये आ रही है कुछ टाइम बाद उस लड़की की फियांसे उसे US लेने पहुंची है, वापस ले जाना है उसको। तो अब क्या फैमिली के लिए ये लड़का अपना ट्रू लव छोड़ेगा या फिर फैमिली को धोखा देगा, यही सब तुम्हें इसमें देखना है। और जो वो लड़की है जिससे उसको ट्रू वाला लव हुआ है वो भी कोरिया से है, और वो लड़की है कौन, ये सबसे बड़ा सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए, तो ड्रामा ही देखना। पर हाँ, ये मत समझ लेना कि वो कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी की लड़की होगी, ऐसा नहीं है, ये वो वाला ड्रामा नहीं है। इसी के साथ अगर ये वीडियो तुम्हें बढ़िया लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।